अरे भाई रैंडी आर्टन कहाँ गए? वो लोग किस बिल में छिप गए? अरे खूंटा किसकी बात कर रहे हो? अरे उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा मंडे नाइट रा की कम व्यूवरशिप आने का जिम्मेदार हमको ठहराया करते थे। हमारे हाथ में तो ससुर कुछ था ही नहीं, तो लोग क्या देखने के लिए आते? जैसे हम चैंपियन बने, देखे ना हमारा जलवा। मंडे नाइट रा की छप्पर फाड़ व्यूवरशिप आई। अच्छा मजे की बात तो ये भी है कि मंडे नाइट रा की जो सबसे हाई बिल्कुल पीक व्यूवरशिप थी, वो मालूम है कौन सी थी? जब हमारा और राग का सेगमेंट हो रहा था, जब हम और राग आपस में बातचीत कर रहे थे, उस वक्त व्यूवरशिप 3 मिलियन से ऊपर चली गई थी। और इस हफ्ते मंडे नाइट रा की व्यूवरशिप लगभग 2.4 मिलियन के आसपास आ गई है। हाँ यार, ये देख के तो मैं भी हिल गया। मैं तो साला तुम्हें अभी तक नल्ला ही समझ रहा था कि मैं तो समझ रहा था कि WWE वाले बस यूं ही तुम्हारे चक्कर में पागल हो रखे हैं, लेकिन अब समझ में आया कि WWE वाले यूं ही किसी के पीछे नहीं भागते हैं। इसीलिए तो रसलमेनिया के वीकेंड में तुमने सबसे ज्यादा मर्च बेचने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन खूंटा तुम्हें एक बात और बता दूं, देखो इस हफ्ते जो रॉ की व्यूवरशिप आ गई है, तो उसको देख के तुम फूलने मत लगना, गुब्बारे की तरह हवा में मत उड़ जाना, क्योंकि तुम्हारा सेगमेंट द रॉक के साथ था। रॉक की तो वैसे भी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तुम्हारा सेगमेंट, तुम्हारी बातचीत कोई सेत्रालेन या एजे स्टाइला जैसे लोगों के साथ नहीं थी। 1-2 हफ्ते के बाद समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर कितना दमखम है। अरे भैया 1-2 हफ्ते क्या, 1-2 महीने के बाद भी चेक कर लेना। अभी तो हमारा जलवा शुरू हुआ है, आगे आगे तुम देखते जाओ कि हम और क्या क्या करते हैं। खूंटा, लेकिन मुझे अंदर अंदर से डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अगला कोफी किंगस्टन न साबित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी देख के जैसे लग रहा है ना कि WWE वाले कुछ ज्यादा ही तुम्हारे पीछे एफर्ट लगा रहे हैं। तुम्हारा अपना कोई खास रोल नहीं है। अरे रात कहाँ चल दिए भाई? हट जा बे, हट जा, सामने से हट जा, हरौदू फरौदू कहीं का। हट जा, नहीं तो फोड़ फाड़ के रख दूंगा। रसलमेनिया में तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई, बहुत बेइज्जती हुई। टकलुआ, तुम शुक्र मनाओ कि अंडरटेकर ने तुम्हें सिर्फ एक चौक सलाम दे के छोड़ दिया। वो सीधे साधे बुजुर्ग आदमी, उनसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। ये सोचो कि अगर अंडरटेकर की जगह हम होते तो हम तुम्हारा क्या क्या फोड़ दिए होते। हटो बे, हटो हटो, मुझे जाने दो। मुझे तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करनी है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। इस बार जब मैं वापसी करूंगा तो पक्का है इस खूंटा का खूंटा उखाड़ के इसके हाथ में दे दूंगा। साला खूंटा खूंटा सुन सुन के दिमाग खराब हो गया। जिस हिसाब से लोग लगातार पिछले 2-3 दिनों से सिर्फ खूंटा खूंटा कर रहे हैं ना, जितने शौक से लोग इस खूंटा पे बैठ रहे हैं ना, सबको पता होना चाहिए कि ये गांठ वाला खूंटा है, फंस भी सकता है। मुझे तो साला अब पछतावा हो रहा है कि मैंने आखिर ये सब किया ही क्यों। अब समझ में आ रहा है कि इस खूंटा के चक्कर में मुझे सिर्फ बकरा बनाया जा रहा था। सेत्रालेन, तुम्हारा बकरी बकरा बनना तो तुम लोग ऊपर सूट भी कर जाता है, लेकिन मैं साला ब्लैक माम्बा द ग्रेट बॉबी लेस्ली। आजकल मेरे साथ जो हो रहा है, देखो कितना अटपटा लग रहा है। और सेत्रालेन, तुमसे एक बात बता दूं कि मैं जब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिस दिन हमारे अंदर का ब्लैक माम्बा फनफना गया तो फिर उस दिन तुम तबाही देखना। टेढ़ई चाचा, सुना है कि जिस दरोगा से तुम पंगा ले रहे हो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। वो पानी पिला पिला के मारता है, घसीट घसीट के मारता है। अबे ये सब बेकार है, ये लोग सिर्फ नए नए लड़कों के ऊपर अपनी धौंस दिखा लें बस, और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी चाचा, आपको होशियार रहने की जरूरत है। अबे तुम हमारी फिक्र छोड़ो, तुम लोग अब जश्न मनाओ कि तुम लोग कहाँ मिड गार्ड से अब मेन इवेंट के सीन में आने लगे हो, जो कि ये तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है। अरे बस आप लोगों का आशीर्वाद, आपकी दुआ रही तो हम चैंपियन भी बन जाएंगे। अरे अब इतना लंबा भी सपना मत देखो, मौका मिल गया वही बहुत है। अरे रोमन रेंज, रेसलमेनिया में ये कैसे हो गए? ये सुपड़ी वाला खूंटा तुम्हें कैसे हरा सकता है? तुम्हारे पास तो पूरी फौज थी, रॉक था, सोलो सिकोवा, जिम्मी ऊसो, पॉल हेमन, मतलब इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी खूंटा तुम्हें हरा दिया। मैं कसम से बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें इसने हराया, खूंटा ने। और जैसे मुझे ये खबर पता चली कि खूंटा तुम्हें हरा के नया चैंपियन बन गया, मेरा तो साला पूरा टकला हिल गया, मेरा पूरा सिस्टम ही झंझना गया। रोमन, बस बस बस, अब बहुत हुआ। बस तुम एक बार इशारा करो, देखो अभी इस सूफड़ी वाले खूंटा को कैसे मैं खांच खूंच के रख देता हूँ। ना ना भाई, खांचा रहने दो, रहने दो भाई, हम सबर कर लेंगे, जाने दो। वो भी सूफड़ी वाला तो इतने दिन से बुलबुला चुआ रहा था। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो तो कर दो, हमारे सर पे 10-20 जूता बजा सकते हो तो बजा दो। रोमन ने, तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे सर पे जूता बजाऊंगा? तुम बस एक बार इशारा करो तो इस खूंटा को भी खांच खूंच के चटनी बना दूंगा। ना ना भाई, खांचा ना। WWE वाले ने हमारे साथ जैसा सुलूक किया है उस हिसाब से तो हमारे सर पे जूता ही बनता है।
रोमन रेंज, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने सर पे जूते बजवा लूं, क्योंकि मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। दरोगा, तुमसे ज्यादा तो चोट हमें लगी है। एक तो साला हम इतने सालों के बाद चैंपियनशिप हारे, ऊपर से साला हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है, ना हमारी चर्चा हो रही है। अरे साला, अगर हमें इतना लंबा चौड़ा ब्रेक ही देना था तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते। कम से कम मंडे नाइट रा पे हमें तबाही मचाने का मौका तो दे दिया जाता। अरे हम पूरे मंडे नाइट रा पे तबाही मचाते, खूंटा को तहस नहस कर देते और कुछ ऐसा करते कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से 5-6 महीने के लिए बाहर भगा दिया जाता। इससे हमारे भी मन की भड़ास निकल जाती, जो हमारे फैन है उन्हें भी सुकून मिल जाता और खूंटा से लोगों की हमदर्दी और बढ़ जाती। हाँ यार, ये एंगल तो दिखाना चाहिए था, मजा आता।